Dear student and friends, welcome in YouTube channel of Science Study Center. मित्रों, हम आज 12th क्लास के प्रथम चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम सॉलिड, द्वितीय लिक्विड और तृतीय गैस। सॉलिड का अध्ययन हमें 12th क्लास के प्रथम चैप्टर के रूप में करना है। सॉलिड वह होता है जिसके पास निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति होती है। सॉलिड के निश्चित आकृति और आयतन होने का कारण है इसके घटक कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच या इन मॉलिक्यूल के बीच, आयनों के बीच जो बल कार्य करता है उसे अंतर आणविक बल कहते हैं तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसे अंतर आणविक दूरी कहते हैं। इन घटक कणों के नज़दीक होने के कारण कुछ गुण उत्पन्न होता है जिसे हम लोग प्रथम टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और सॉलिड का वर्गीकरण 2 ढंग से होता है। कारण यह है कि ये घटक कण या तो नियमित ढंग से सजे होते हैं या अनियमित ढंग से। यदि नियमित ढंग से सजे होते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएंगे, अनियमित ढंग से सजे होंगे तो एमोर्फस कहलाएंगे। इन गुणों के आधार पर फिर क्रिस्टलाइन को निम्न भागों में बांटा गया है जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इनका बनावट कैसे होता है इसका अध्ययन क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में करना है। इन यूनिट सेल में कितने कणों की भागीदारी होती है यह अध्ययन हमें नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वाले टॉपिक में करना है। ये कण कैसे व्यवस्थित होते हैं इसका अध्ययन क्लोज पैक स्ट्रक्चर में करना है। इन कणों की गुणवत्ता क्या होती है यह हम लोग टॉपिक नंबर 7 में पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। इन कणों के सजावट के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इन यूनिट सेल में करना है। सजावट में क्या कमी रह जाती है जिसके कारण ठोस में कुछ अवगुण उत्पन्न हो जाता है इसका अध्ययन डिफेक्ट इन सॉलिड में करना है। और सॉलिड का उपयोग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है और इसी के आधार पर इसका 2 गुण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के रूप में करना है। अब विद्यार्थी बंधु हमें 2 बात सीखनी है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है। तो ध्यान दीजिए, 2 अणुओं के बीच जो दूरी होती है उसी को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं तथा 2 अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अब हम लोग प्रथम टॉपिक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड के कुछ सामान्य गुण है जैसे दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनके पास निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति होता है। इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल काफ़ी मजबूत होते हैं। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। इनके घटक कण के पास निश्चित स्थान होता है तथा
ये असंपिड होते हैं, यानी दबाने से दबेंगे नहीं, साथ ही कठोर भी होते हैं। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक, ठोस कठोर क्यों होता है तथा इसका आयतन निश्चित क्यों होता है? तो जवाब यह है कि इनके कण का पोजीशन, स्थान नियत होता है तथा ये कण केवल अपने माध्य स्थितियों के बीच ही दोलन करते हैं। साथ ही इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी मजबूत होता है। इनके कण क्लोज पैक्ड होते हैं तथा इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे।